प्राचीन समय की बात है। विशाल पर्वतों और घने जंगलों से घिरे हुए एक राज्य में राजा हरीश्रय नामक एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। राजा हरीश्रय अपने न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर वर्ग का व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। उनके शासन में कोई भूखा नहीं सोता था और उनकी प्रजा उनके प्रति असीम श्रद्धा रखती थी। राजा हरीश्रय का राज्य समृद्ध था, परंतु उनके राज्य की सीमाओं पर एक और शक्तिशाली राजा वीर धीरज का राज्य था। वीर धीरज एक वीर योद्धा था, लेकिन वो अत्यंत अभिमानी और युद्ध प्रिय था। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो पूरे क्षेत्र पर शासन करे और इसके लिए उसने कई राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। अब उसकी दृष्टि राजा हरीश्रय के राज्य पर थी। राजा हरीश्रय को वीर धीरज के आक्रमणकारी स्वभाव के बारे में मालूम था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने राज्य को युद्ध से बचाने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि युद्ध से प्रजा को कष्ट होता है और विनाश होता है। उन्होंने कई बार वीर धीरज को संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु वीर धीरज ने हर बार इसे अस्वीकार कर दिया। अंततः वीर धीरज ने राजा हरीश्रय के राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। वीर धीरज ने विशाल सेना के साथ राजा हरीश्रय के राज्य पर हमला किया। ये खबर सुनते ही राजा हरीश्रय ने अपनी सेना को तैयार किया, परंतु उन्होंने युद्ध की तैयारी से पहले राज्य के प्रमुख विद्वानों, सेनापतियों और मंत्रियों से सलाह ली। सभी ने युद्ध को अनिवार्य बताया, लेकिन राजा हरीश्रय ने कहा, हम पहले वीर धीरज से संवाद करेंगे और शांति का मार्ग अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो युद्ध करने के लिए अद्यत है, तभी हम प्रतिरोध करेंगे। राजा हरीश्रय स्वयं वीर धीरज के शिविर में गए और शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, वीर धीरज, युद्ध विनाश का मार्ग है। हमारे दोनों राज्यों की प्रजा इससे प्रभावित होगी। हम शांति और सहयोग के साथ भी प्रगति कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ मित्रता करें ताकि हमारे राज्य समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़े। परंतु वीर धीरज ने इस प्रस्ताव को घमंड में आकर ठुकरा दिया और राजा हरीश्रय का अपमान भी किया। अपमान के बावजूद राजा हरीश्रय शांत रहे और अपने राज्य लौट आए, लेकिन अब उनके पास युद्ध के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, परंतु एक रात राजा ने अपने सेनापति से कहा, इस युद्ध को जीतने के लिए केवल साहस की आवश्यकता नहीं है, हमें धैर्य और कुशल रणनीति का सहारा लेना होगा। उन्होंने एक विशेष योजना बनाई जिसमें न केवल वीरता बल्कि रणनीति भी प्रमुख थी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। वीर धीरज की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी और उन्होंने अत्यंत आक्रामकता से हमला किया, लेकिन राजा हरीश्रय ने अपनी योजना के अनुसार सेनाओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। एक दल ने सामने से वीर धीरज की सेना का सामना किया, जबकि दूसरा दल उनकी सेना को जंगल की ओर खींच ले गया, जहाँ घने पेड़ों के बीच उन्होंने घात लगाकर हमला किया। तीसरा दल किले की सुरक्षा में लगा रहा ताकि राज्य पर कोई खतरा न आए। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। वीर धीरज की सेना थकान और कूटनीतिक चालों के कारण कमजोर हो गई थी, जबकि राजा हरीश्रय की सेना ने उनके हर कदम का जवाब सूझबूझ से दिया। अंततः वीर धीरज की सेना पराजित हुई और वीर धीरज को बंदी बना लिया गया। राजा हरीश्रय ने वीर धीरज को मारने के बजाय उसे क्षमा कर दिया और कहा, युद्ध में जीतना वीरता है, परंतु शांति के मार्ग पर चलना सच्ची शक्ति का प्रतीक है। मैं तुम्हें अपने राज्य में वापस जाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम अब कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करोगे। वीर धीरज राजा हरीश्रय की इस उदारता और बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने शपथ ली कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेगा और अपने राज्य में न्याय और शांति का पालन करेगा। इसके बाद राजा हरीश्रय और वीर धीरज के राज्यों के बीच सच्ची मित्रता का संबंध स्थापित हुआ। इस प्रकार राजा हरीश्रय ने केवल अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा ही नहीं की, बल्कि अपनी उदारता और विवेक से शांति की एक मिसाल भी कायम की। उनके इस व्यवहार की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी और वे धैर्य और न्याय के प्रतीक के रूप में अमर हो गए।